जिसके बाद हालात लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। इस बीच जम्मू शहर से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक शख्स तवी नदी के उफान में फंसता हुआ दिखाई दिया। पहाड़ों पर लगातार बारिश होने की वजह से तवी नदी में उफान है और उसका पानी सड़कों पर सैलाब बनकर बह रहा है। इस बीच एक शख्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जो तवी नदी के सैलाब में फंस गया, जिसे बचाने की स्थानीय लोगों ने कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम के लिए प्रशासन को जानकारी दी गई। लोगों की सूचना के बाद मौके पर प्रशासन की टीम रेस्क्यू के टीम को लेकर साथ पहुंची और तवी नदी के तेज बहाव के बीच फंसे उस आदमी को बचाने की कोशिश शुरू की गई। पुल के नीचे से उस आदमी तक पहुंचना बेहद मुश्किल था, इसलिए रेस्क्यू टीम ने पुल के ऊपर से रस्सी की एक सीढ़ी नीचे फेंकी और उसके सहारे रेस्क्यू टीम का एक सदस्य तेज बहाव में फंसे उस शख्स तक पहुंचा, जिसके बाद तेज बहाव के बीच घंटों से फंसे उस शख्स को कुछ राहत की सांस आई। रेस्क्यू टीम के सदस्य ने उस शख्स को एक सुरक्षा बेल्ट भी पहनाई थी और उसी के सहारे उसे पुल के ऊपर तक पहुंचाया गया। तुरंत जो वहाँ से अपनी जो हमारी टीम थी एसडीआरएफ टीम आई, हमने जो अपना मेथड से उसको अप्लाई करके सेफली मतलब स्मूथली और निकाल के व्यक्ति बिल्कुल सुरक्षित है सर। अभी निकाला है थोड़ी देर पहले सर। अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है कि हमें जब कॉल आई हार्डली 20 या 25 मिनट हमें लगे होंगे, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक जाम। और आपको सबसे बड़ी बात है, जनता से यह करते हैं कि जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है या कुछ होता है, प्लीज़ आप हमारा साथ दिया करो। और क्योंकि क्राउड में जाने से क्या होता है, हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये फ्रिक्वेंसी ऑफ टाइम मिलता है कि जिसमें हम किसी की लाइफ सेव कर सकें। पर मुश्किल तो होता ही है, पर आगे लोगों को पहाड़ों में बारिश होती है, इधर बारिश नहीं होती है, नदी के नाले के किनारे पे नहीं जाना चाहिए। तो इस दौरान ऑपरेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें आप खास ध्यान रखते हैं? अपनी सेफ्टी, पहले तो हम अपनी सेफ्टी ध्यान में रखते हैं, अपनी सेफ्टी होती है। हाँ। फिर अगले की सेफ्टी, जिसको हम रेस्क्यू कर रहे हैं उसकी भी सेफ्टी देखनी पड़ती है। तो पूरी टीम आपकी लगी हुई थी सुबह से? बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरी टीम हमारे साथ थी। सर पहली बार आपने यहाँ पुल के जरिए यहाँ से रस्सा डाल के नीचे किया? पहली बार नहीं, हमने बहुत बार किया है, पहले नीचे भी किया, 2-3 बार इधर भी किया, हमने बहुत बार किया है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर से आफत बढ़ा दी है। रामबन में मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से ठप हो चुका है। पहाड़ से सड़क पर जगह जगह मलबा गिरने की वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है और कई गाड़ियाँ दोनों तरफ फंसी हुए हैं। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ट्रैफिक पुलिस ने श्रीनगर से जम्मू की तरफ आने जाने वाले वाहनों को रोक दिया है। रास्ता बहाल करने के लिए मशीनें और राहत टीम लगातार काम कर रही हैं। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द हाईवे को साफ कर दोबारा ट्रैफिक शुरू किया जा सके। तो वहीं गुजरात में भी मानसून ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गुजरात के सूरत, वापी, वलसाड़, दाहोद, छोटा उदेपुर और अरवली जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अभी तक हुई मूसलाधार बारिश ने राज्यों के कई जिलों की सूरत ही बदल दी है। गुजरात में मानसून ने कहर बरपाना शुरू किया। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक बारिश की जो चेतावनी है वो जारी कर दी है। तो वहीं पंचमहाल से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। पावागढ़ मंदिर की सीढ़ियां आप देखिए, जहां पर नदी बहती हुई नजर आ रही है। हालांकि नदी नहीं है, लेकिन पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि नजारा नदी से कम नहीं लग रहा है। भारी बारिश के चलते हालौल, शामलाजी हाईवे समेत कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। ये 10 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के अलग अलग इलाकों की। आप देखिए, जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। गुजरात में मानसून ने कहर बरपाना शुरू किया है। अगले 7 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इनमें कई इलाके आप देख रहे हैं, जिसमें कि दाहोद है, तापी है, नर्मदा है, महिसागर है, अरवली है, सूरत, वडोदरा, भरूच, पंचमहल और आणंद। ये वो तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर
मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सड़कों से लेकर घरों तक पानी ही पानी है। दाहोद में एक युवक तेज बहाव में फंस गया, जिसे ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला। कई जगहों पर अनाज और मवेशी बह चुके हैं। नर्मदा के करजण डैम किनारे बसे गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। वडोदरा के डभोई और शिनोर में भी हालात बेहद चिंताजनक हैं। तो गुजरात के पंचमहाल से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, जहां पर पावागढ़ मंदिर की सीढ़ियों पर नदी बहती नजर आ रही है। भारी बारिश के चलते हालौल शामलाजी हाईवे समेत कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। एक वायरल वीडियो में दर्शनार्थी बेकाबू पानी के बीच जान बचाते हुए नजर आ रहा है। महिला और बच्चे ने रेलिंग पकड़कर खुद को संभाला है। जैन मंदिर इलाके में एक कार बहती हुई नजर आई, तो खांचा में एक्टिवा पानी में तैरती हुई दिखाई दी है। इस मंदिर की तस्वीर के बाद अब आपको दिखाते हैं एक एक्टिवा की तस्वीर भी, जो कि पानी में बहती हुई नजर आ रही है। शहर की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। ये 3 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मंदिर की सीढ़ी को अब देखिए, पंचमहल की तस्वीर, पंचमहल गुजरात की तस्वीर एक और आपको दिखा रहे हैं, जहां एक्टिवा तैरती हुई नजर आ रही है। गलियों में पानी भर चुका है, सैलाब सा पानी नजर आ रहा है। गुजरात के पंचमहल में हाईवे पर आप देखिए नदियां उफान पर भी नजर आ रही हैं। तो गुजरात के दाहोद से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। एक शख्स उस वक्त मुसीबत में फंस गया जब वो स्कूल से अपने बच्चे को लेकर घर लौट रहा था। शख्स अचानक से आई पानी की तेज धारा में बहने लगा। ये घटना एक लोकल कॉरिडोर की है, जहां बारिश के बाद पानी का बहाव बहुत तेज हो चुका था। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बिना वक्त गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रस्सी की मदद से युवक को बाहर निकाला गया। गुजरात के कई जिलों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। अरौली से लेकर भरूच तक हालात बिगड़ चुके हैं। मालपुर गोधरा हाईवे जलभराव से बंद है, तो खंबात में मकान ढह गए हैं। महिसागर में बाजार और मोहल्ले पानी में डूब चुके हैं, तो भरूच के डहेली गांव में नदी का डायवर्जन बह गया है, जिससे ट्रैफिक रुक चुका है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पुलिस को रास्तों पर तैनात किया गया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। ये 4 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं गुजरात के अलग अलग इलाकों की तस्वीर। आप देखिए कि कहां पर कितनी तबाही, कितनी आफत इस बारिश की वजह से। तो वडोदरा में भी भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। डभोई तालुका में भिलोदिया और अरणिया गांव के बीच बना पुल तेज बहाव में डूब गया, जिससे अरणिया का संपर्क टूट चुका है। तो वहीं शिनोर तालुका के मालपुर गांव से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां बारिश के पानी से स्थानीय शमशान की हालत इतनी खराब हो गई है कि लोग तिरपाल लेकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में जमकर मानसून की बारिश हो रही है, जिसका असर भी दिखने लगा है। राजौरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां बहने वाले तवी और दरहाली नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है और नदियों में उफान देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने नदियों के जलस्तर को देखते हुए आसपास बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और उन्हें सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब आपको दिखाते हैं जम्मू के बाद हिमाचल की तस्वीर। हिमाचल में भी नदियां उफान पर हैं। किन्नौर जिले में तेज गर्मी और ग्लेशियर पिघलने से सतलुज नदी उफान पर है। निर्माणाधीन शोंग टोंग करछम जल विद्युत परियोजना का बैराज साइट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और काम ठप हो चुका है। तो वहीं मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 25 से 30 जून तक पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। किन्नौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सतलुज नदी उफान पर है।
अब आपको मंदसौर की भी तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश के चलते कृषि उपज मंडी में लहसुन बहने का वीडियो आया सामने। बारिश के बाद नाले में पानी में किसानों की लहसुन के बहने की तस्वीर आप देखिए। इस दौरान बहते लहसुन को बचाने के लिए किसानों ने बहुत मशक्कत की। बारिश में कई किसानों का 20 से 25 बोरी लहसुन बह गया। किसानों ने मंडी प्रशासन पर अव्यवस्था और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। नुकसान की भरपाई करने की भी मांग की है। लहसुन के बहने की तस्वीर आप देखिए। किसान की मेहनत से यहाँ तक लाते हैं सब्जियों को, लेकिन मंडी में लाने के बाद अव्यवस्थाओं की वजह से नुकसान आप देखिए कितना ज़्यादा हुआ है। तो वहीं जशपुर में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लोग उफनती नदी को पार करने के लिए अपने जान की बाजी लगा रहे हैं। ये तस्वीर बगीचा की है, जहां राजपुरी नदी का पानी रपटे के ऊपर बह रहा है और लोग इसको बाइक और 4 पहिया गाड़ियों से पार कर रहे हैं। उफनती नदी को 4 पहिया गाड़ी से पार करने का वीडियो सामने आया है। नदी को पार करते एक कार बहने लगी। बाल बाल कार सवार की जान बची है। ये तस्वीरें गमहरिया की बताई जा रही हैं।